हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हम भिन्नात्मक संख्या को सरलतम रूप में बदलना सीखेंगे, अर्थात सरल करना का मतलब होता है किसी भिन्न को छोटा करना। तो आज की कक्षा में हम लोग भिन्न को छोटा कर रहे होंगे। देखिए क्या करते हैं इसमें। बेसिकली ऊपर की संख्या अंश, नीचे की संख्या हर, एक ऐसी कॉमन संख्या होती है जिससे ऐसी कॉमन संख्याओं का पता लगाइए जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। क्या किया जाता है? ऐसी कॉमन संख्याएं, ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, यानी दोनों को भाग देने पर विभाजित कर दे। ठीक है। अब इसका मतलब एक और भी होता है। मान लीजिए कोई भिन्नात्मक संख्या लिखी गई है, देखिए जैसे ये लिखी गई है, तो आप इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं। ये वाली संख्या यहाँ पे भाज्य के रूप में बन जाता है, ये वाली संख्या भाज्य के रूप में बन जाती है। अर्थात इसमें तो दशमलव में भाग तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ दशमलव में लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ सरलतम रूप में लिखना सीख रहे हैं, न कि दशमलव में बदलना। वो हम अगली कक्षा में सीखेंगे। यहाँ हम केवल इसे सरलतम रूप यानी भिन्नों को छोटा करना सीख रहे हैं हम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस संख्या, नीचे वाली संख्या का ऊपर संख्या से भाग होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है। ऐसी कॉमन नंबर जो दोनों संख्याओं को काट दे। देखिए दो दोनों में कॉमन है, यानी दो, जब दो से आप काटेंगे, जब दो को दो से काटेंगे तो दो एक कम दो, और दो से जब भाग देंगे तो दो दूना चार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। यानी आप एक ही बात समझिए, ऐसी संख्या हमें कॉमन में रखनी है, ऐसी संख्या जो दोनों में हो, उसी संख्या से दोनों संख्याओं को विभाजित कर देते हैं, यानी अंश और हर दोनों को विभाजित कर देते हैं। तो इससे हमें सरलतम भिन्न का पता लगता है। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, आप जितने बड़े कॉमन नंबर से काटेंगे उतने ही जल्दी वो भिन्नात्मक संख्या जल्दी छोटे रूप में बदल जाएगी। देखिए कैसे। अभी देखिए, मान लीजिए इसमें तो दो भी कॉमन है। अगर हम दो से काटें तो दो दूना चार और दो अट्ठे 16। अब देखिए 2/8 आया ना। लेकिन देखिए यहां पे फिर दो कॉमन है, तो इसको फिर काटेंगे। दो एक कम दो, दो चौके 8, अर्थात 1/4। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यदि इस भिन्नात्मक संख्या को पहले ही बड़ी संख्या से काट दिए होते तो क्या हुआ होता? तो एक ही बार में आपका राइट आंसर आ जाता। देखिए किस प्रकार। मान लीजिए यही भिन्न अगर यहां दी होती, यदि आप 4 से इसे काट देते पहले ही, 4 एकम 4, 4 16, तो आपका 1/4 ये राइट आंसर यहीं पर आ जाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी संख्या से आप काटेंगे उतने जल्दी सरलतम रूप में बदल जाएगा, और जितनी छोटी संख्याओं से काटेंगे उतना ही थोड़ा और प्रोसेस करना पड़ेगा हमें उसके लिए, लेकिन आंसर वही आएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन संख्या लेते हैं तो देखिए 6 कॉमन हो जाएगा, अर्थात 6 दोनों संख्याओं को काट देगी। 6 कम 6, 6 दूना 12, तो आपका 1/2 ये भी आ जाएगा। अब देखिए इसमें 5 कॉमन है, अर्थात 5 जो है ऊपर और नीचे यानी अंश और हर वाली संख्या दोनों को काट देगी। 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो 1/5 ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था ना, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग होता है। आप इसे अगर ऐसे न काटना चाहते हो, आप इसे ऐसे न काटना चाहते हो तो क्या करिए, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। अब एक से जब दो में भाग देंगे, यानी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग होता है, तो एक से जब दो में भाग देंगे तो दो ही राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3/18। अब ऐसी संख्या बताइए जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो देखिए 3 जो है ऊपर यानी अंश वाली संख्या और नीचे हर वाली संख्याओं को भी काट देगी। तो 3 एकम 3, 3 छक 18, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 1/6। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार इन संख्याओं को भी कर सकते हैं। यहां इसको इरेज करते हैं। देखिए यहां पे क्या करना है, दोनों संख्याओं को कौन सी संख्या काटेगा ये आप करके बताइएगा। इन संख्याओं को मान लीजिए ये दोनों को दो काटेगा, 2 3 6, और 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 5 10 और 1 0, यानी 3/50।
अब ये संख्या कॉमन नहीं है, इसमें नहीं कट सकता, अब कुछ नहीं कर सकते, अर्थात यही सबसे छोटा सरलतम भिन्न है। अब इसमें से कुछ इन संख्याओं को भी कर लेते हैं, जिसे मान लीजिए 11 और बटे 55 दिया गया है। तो क्या करेंगे, अब देखिए ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों को काट दे तो 11 हो जाएगा, 11 एक कम 11 फायदा है, अर्थात 1/5, 11 एक कम 11, 11 25, ठीक है। इसी प्रकार इसको करते हैं, तो इसमें 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 चौके 20 और 5 बचे 25। इसमें करते हैं 17 कम 17, 17 से 51, 1/3। इसी प्रकार इसको करते हैं, देखिए इसमें 2 से कट जाएगा, 2 2 6 सॉरी 2 9 18, 2 9 20, 9/10। इसको काटते हैं, 2 3 6, 2 चौके 3/4। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके फिर से बताइएगा, हम इसको एक बार और समझा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो 1 मिनट देखिएगा जरा, आते हैं। हाँ तो अच्छे से देखें, इसमें कुछ भी अगर आपको न समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा जरूर, प्लीज रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे तभी लगेगा कि स्टूडेंट्स को कब समझ में आ रहा है। आप बताएंगे नहीं तो मेरे को क्या, मैं तो बताता ही चले जाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ये मेरे को कैसे पता चलेगा। यदि न समझ में आए तो आप बताइएगा, हम इस पे फिर से कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि हार और जीत जिंदगी का एक हिस्सा है। क्या है दोस्तों, जिंदगी का एक हिस्सा है, मगर कोशिश करना ही सबसे बड़ा किस्सा है। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में किसी एक और टॉपिक के साथ।